हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन। हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वी नो कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स होते हैं, वन इज फीमेल एंड अनदर वन इज मेल। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर इन दोनों सिस्टम्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे उससे फर्दर एम्ब्रियो बनता है और क्या क्या जो ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और क्या क्या हैं जिन्हें एसेसरी बोला जाता है। तो स्टार्ट करेंगे विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो मेन बात है वो है टू डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट देखेंगे कि किस किस टाइप के सिस्टम्स है। तो रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास? एक ऐसा प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिजम्स क्या है वो आपस में वेदर सेक्चुअल और बाय असेक्चुअल मीन्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उन्हीं के जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे हमने रिप्रोडक्शन को क्या बोला है? रिप्रोडक्शन is a biological process तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बायोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली टू एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। सिमिलर होते हैं पेरेंट्स जैसे ही जेनेटिकली एज वेल बायोलॉजिकली। तो ये है अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अनदर वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और ह्यूमन जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो सेक्सुअल जो डिफ्रेंसिएशन है वो मॉर्फोलॉजिकली भी बड़ी क्लियरली देखी जा सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हाई ऑर्डर जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है इन ह्यूमन। तो हम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे पहले। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं मेल और आ जाते हैं फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमें पता है मेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म्स। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और यहाँ ये क्या बनाते हैं? ओवम। तो यहाँ पर एग आ जाता है हमारा। ठीक है, जिसके अंदर कितने प्रेजेंट है? 23 क्रोमोसोम्स। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्म्स, जिनके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? 23 क्रोमोसोम्स। तो दोनों गैमीट्स हैं जब वो आते हैं बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है? फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है इनकी। तो इनकी जब फर्टिलाइजेशन होगी, क्या प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या होता है? यहाँ पर बनेगा हमारे पास जाइगोट। तो एक जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा उसमें सारे कंटेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि न्यूली डिवाइड है और न्यूली इसमें सेल डिविजन हो रही है, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है जाइगोट। अब 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आते हैं, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स। और हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स और वी कैन से 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं जाइगोट में। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। तो इस टाइप से क्या है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स आते हैं, फ्यूज करते हैं और है नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास बेसिकली ह्यूमंस के अंदर है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन द टू सेक्सेस वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पर ये डिफरेंशिएशन होती है। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें सिर्फ ऑर्गन्स ही डिफर नहीं करते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स में, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डिफर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है बिल्कुल ही डिफर करते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स, और हमें मॉर्फोलॉजिकली देखकर पता लग जाता है, आउटर रुख से पता लग जाता है वेदर इट्स अ फीमेल और मेल, क्योंकि ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी डिफर होते हैं, उसे हमने बोल दिया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हमारे पास बात आती है कि दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर कुछ जो पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम एसेसरी पार्ट्स बोल देते हैं। तो उसके बारे में हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। हमारे पास है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। जो प्राइमरी है, जो इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट होंगे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वही पार्ट होंगे जो कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब ओवरी और टेस्टिस को हम लेते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंडर। तो हमारे पास क्या है, ओवरीज एंड टेस्टिस। सेकेंड हमारे पास आते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेप्ट दीज टू ग्लैंड्स। इन दोनों ऑर्गन्स और इन ग्लैंड्स को छोड़कर जो भी बाकी पार्ट्स हैं जो कि क्या है, पाथ का काम करते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म्स है वो मूव कर रहा है और कैसे वो फीमेल तक पहुंच रहा है, तो वो सब कुछ है आ जाएगा अंडर द असेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये है बेसिकली हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, ऐसा प्रोसेस जिससे अपने ही टाइप के सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को पेरेंट्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उन्हीं के टाइप के इंडिविजुअल्स लगते हैं। आफ्टर दैट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया कि मेल और फीमेल होता है ह्यूमंस के केस में, और ये डायमॉर्फिज्म बहुत ही क्लियर होती है, ठीक है। ये डायमॉर्फिज्म में हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी डिफर करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स तो अलग होते ही होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें पता है कि स्पर्म निकलता है, ठीक है, जो मेल गैमीट है वो स्पर्म है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवरी से हमारे पास एग हमारे पास प्रेजेंट होता है, मेल है वो ट्रैवल करता है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मेल जो स्पर्म है वो एंटर कर जाता है फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर वो ओवरीज तक पहुंचकर एग को फ्यूज कर देता है, ठीक है, ये सिस्टम है। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली जाकर वहां पर एग को प्रोड्यूस करता है, ओवरीज के अंदर नहीं। तो आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। अब इनमें हमने देखा कि कैसे क्रोमोसोम का यहाँ पर ट्रांसफर होता है, 23 क्रोमोसोम्स एक गैमीट से जाते हैं, 23 दूसरे गैमीट से जाते हैं, फ्यूज कर 46 क्रोमोसोम्स हैं वो जाइगोट के अंदर आ जाते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिक लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और वी कैन से 26 पेयर्स। तो यहाँ पर क्या है, रिडक्शन डिवीजन होती है, जो गैमीट्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या कि जो हमारा नया ऑफस्प्रिंग बने तो उसमें टोटल जो रिक्वायर्ड क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर सही रहे। तो यहाँ पर जाइगोट आ जाता है, जाइगोट फर्दर डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बना लेता है, और एम्ब्रियो फर्दर डिवीजन के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे देता है, बिल्कुल जो कि सिमिलर होता है एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये था ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in, वहाँ जाइए, अभी रजिस्टर कीजिए, और वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आप उसका यूज़ कर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलते हैं हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस आर अवेलेबल देयर, नोट्स और वीडियोस देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस देखकर उनको डिटेल में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपको लग जाए कि आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है तो आप उन पर टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी, उससे आप जान पाएंगे कि कौन सा कंसेप्ट में पर्टिकुलर रीजन है जो आपका वीक रह गया है, या कौन सा एक पार्ट है जो कि मॉडरेट है, और कौन से पार्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग है जिन पर ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मॉडरेट एरियाज और वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं, उन पर रेमेडियल टेस्ट दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।